नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आवाज आर्ट पे। आज अपने देखने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का फॉर्म जो दोबारा भरना शुरू होगा या नहीं होगा, फॉर्म रीओपन होगा या नहीं होगा, सारी बात बताऊंगा। आज की ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के बीच में होगी और ये नौकरी नहीं एक जंग है, तो इसके अनुसार अपने सारी बात करने वाले चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस टाइप की डेली इंफॉर्मेशन कोई भी रहती है वो सबसे पहले सटीक आपको हम देते रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं। आप सभी देख सकते हैं आपके लिए हस्तलिखित नोट्स चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पूरा कंप्लीट कॉम्बो मात्र 151 रुपए के अंदर आपको प्ले स्टोर में ORJ ऐप जाके डाउनलोड करना है, इसके अंदर मिल जाएगा। ज्यादा प्राइस का नहीं है, मात्र 151 रुपए के अंदर, जिसमें राजस्थान जी के पूरा, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कल्चर चारों सब्जेक्ट आ जाएगा और इसके बाद हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, गणित, कंप्यूटर और कोई भी सब्जेक्ट है तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। ये सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे मात्र 151 रुपए के अंदर। अभी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए बेहतरीन रहेगा। और इसके साथ साथ 99 रुपए की टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी, वो भी आप अलग से लेना चाहो तो नए सिलेबस के आधारित आपको मिलेगी। दोनों ही चीजें, चाहे नोट्स ले लो चाहे आप टेस्ट सीरीज ले लो। तो अब इसके अंदर आगे बात करता हूं, आपके लिए इस टाइप की न्यूज आई है जिसके अंदर लिखा है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग। तो ये मांग किसने की, तो मैं आपको बता दूं, ये आपके बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं मनोज मीणा। इन्होंने आपकी मांग रखी है आलोक राज जी के सामने और इन्होंने ज्ञापन दिया है आलोक राज जी को कि आप कई सारे विद्यार्थी जो लास्ट समय के अंदर जब साइट नहीं चली थी, OTP की प्रॉब्लम चल रही थी, उस टाइम विद्यार्थी कई सारे चुक गए थे और उन्होंने ऐसा सोचा कि कोई बात नहीं, अभी 5 से 10 दिन तो एग्जाम ये फॉर्म डेट है जो बढ़ेगी, लेकिन वो 5 से 10 दिन भी डेट अभी तक बढ़े ही नहीं की। उसकी वजह से विद्यार्थी वंचित रह गए और हम आग्रह कर रहे हैं आप सभी से, विद्यार्थियों की तरफ से, आप शेष 5 दिन आवेदन डेट बढ़ा दीजिए और जिनकी वजह से आपके लिए यहाँ पे डेट बढ़ाने की बात कही गई है और डेट बढ़ाएंगे तो विद्यार्थी है जो फॉर्म भर पाएंगे। और यहाँ पे नौकरी नहीं ये जंग है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी बड़ी बात लिखी है कि ये नौकरी नहीं एक जंग है, क्योंकि आपको पता है 53,000 पद पर भर्ती हुई है और इसके अंदर 25 लाख आवेदन आए हैं और इस 25 लाख भीड़ में आप इसके अंदर शामिल हो गए या नहीं हुए वो आप कमेंट करके राय बताइएगा। देखो इसके अंदर मैं बात करूं, UPSC हो चाहे RS हो, किसी भी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है बंदा, वो इसके अंदर फॉर्म जरूर भराए, क्योंकि ये एक ऐसी भर्ती है, ये बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के अंडर में रहने की भर्ती है, उनके साथ में रहने की भर्ती है। क्योंकि आप एक जो अधिकारी बैठा है उसको आप फाइल ले जाके पकड़ा रहे हो, तो उनके सामने आप बातचीत कर रहे हो, उनसे मिल रहे हो आप डेली, और आपके टैलेंट को वहां पे पहचाना जा सकता है, आपको बड़े पद पे जल्दी प्रमोशन मिल सकता है, ये चीजें हो सकती है। और वहां पे गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाए तो एक निरंतरता मिल जाएगी और उसके साथ साथ आप अच्छे से तैयारी भी कर सकते हो। इतना ज्यादा हार्ड लेवल के वैकेंसी है नहीं, क्योंकि 8 घंटे को आपको ड्यूटी देना पड़ेगा, उसके बाद तो आप फ्री हो जाएंगे और आपकी आर्थिक तंगी यहाँ पे दूर हो जाएगी नौकरी लगने के बाद। इसी ध्यान में रखते हुए UPSC हो चाहे बड़ी डिग्रियां कर रखी हो, उन्होंने भी इसके अंदर फॉर्म भरा है और अच्छे से जमकर मेहनत करेंगे। और इसके अंदर मैं बात करूं, नीतियों में नहीं नियत में जरूरत है, तो इसके अंदर 75% आबादी युवा जो है अस्थायी सरकारी नौकरी की कटौती कर रहा है और इसके अंदर निजी क्षेत्र में सुरक्षा नहीं है और स्किल्स डेवलपमेंट केवल पोस्ट भरकर किया गया है। सरकार को समझना होगा कि अब वक्त सिर्फ नई योजनाओं का उद्घाटन है और पुरानी विफलता का पोस्टमार्टम करने का है। तो इस टाइप की ये न्यूज आपके लिए बहुत बेहतरीन है और उम्मीद करता हूं शिक्षा और रोजगार नीति में पुनर्विचार आवश्यकता है। तो ये एक बहुत बेहतरीन न्यूज आपके लिए आई है, तो इस न्यूज को आप ध्यान में रखिएगा और आपके फॉर्म फिर से दोबारा शुरू हो सकता है, संभव है हो जाए तो आप OTR पहले से करके रखिए। आगे कोई भी भर्ती आती है तो उसके अंदर OTR के टाइम आपको 450 रुपए या 600 रुपए आपके लगते हैं। उसके बाद आगामी जितनी भी भर्तियां हैं उनके अंदर आप फ्री के अंदर फॉर्म भर पाते हैं। जिन विद्यार्थियों ने OTR कर रखा था उनके किसी टाइप की दिक्कत आई नहीं थी और आगे फॉर्म वो भर पाएंगे, ये भी फॉर्म भर दिया था। लेकिन जिन विद्यार्थियों को आज तक OTR भी नहीं कर रखा था, OTR के अंदर बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, साइट बहुत धीरे चल रही थी और उस टाइम बड़ी दिक्कत आई। अब फॉर्म फाइनल सबमिट तो हो जाता लास्ट डेट जाते जाते, लेकिन यहाँ पे OTR ही नहीं कर रखा, उन विद्यार्थियों को बड़ी यहाँ पे समस्या आई थी। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा और अच्छे से मेहनत करिएगा। और कितना आया राजस्व, तो इसके अंदर आपको मैं बता दूं कि 600 रुपया तो प्रति फॉर्म फीस थी और 150 करोड़ रुपए यहाँ पे बताया जा रहा है इकट्ठा हो गया। लेकिन कितने हुए उसका तो आइडिया लगा नहीं सकते, क्योंकि 25 लाख आवेदन आए हैं, उनमें से ऑलमोस्ट
10 लाख प्लस के विद्यार्थियों का ओटीआर पहले से कर रखा होगा। मेरा यह मानना है 10 से 15 लाख विद्यार्थियों को ओटीआर करना बाकी था। और ओबीसी जनरल एसी एसटी अलग से है, तो ओबीसी एसी एसटी की तो 410 रुपए फीस है, और जो क्रिमिनल वर्ग है ओबीसी के अंदर, और बाकी की 600 रुपए फीस है। तो उसके अकॉर्डिंग कितने बजट बन रहा है वो तो अब गवर्नमेंट ही जाने कितना बजट बना है इनका। और इसके अंदर यदि ऐसे आवेदक बाहर 12 लाख हो तो सरकार का इससे 25 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। तो ये इन्होंने लिखा है 75 करोड़ का राजस्व इन्होंने प्राप्त किया है, ऐसी बात यहां पे की जा रही है। 50% औसतन इन्होंने निकाला है अखबार वालों ने, और उसके अकॉर्डिंग अब कितना हुआ कितना नहीं हुआ वो सारी चीजें होती रहेगी। सोशल मीडिया पर बना भावनात्मक मंच है ये, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, चपरासी भर्ती ट्रेंड चल रहा है, और कोई इस डिग्रीधारियों को अपमान मान रहा है और सरकारी नौकरी के प्रति अटूट विश्वास बता रहे हैं। एक यूजर ने ट्वीट किया कि संस्था में इंटरव्यू देने से बेहतर सरकारी दफ्तर में चाय पहुंचाना, कम से कम नौकरी तो पक्की होगी। वही एक पीएचडी धारक ने लिखा है, अब नौकरी की बात आती है तो कोई काम छोटा नहीं होता, बस भविष्य सुरक्षित होता है। तो मैं ये कहता हूं कि भविष्य सुरक्षित है या नहीं है, एक बार गवर्नमेंट जॉब आप लग जाओ। और हर कोई ये व्यक्ति अभी मान रहा है, अभी का जमाना ये चल रहा है, इस जमाने के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, चाहे आपने कितनी भी बड़ी डिग्री कर ली, कितनी कुछ कर लिया, लेकिन इस पेपर को तो फाड़ के दिखाओ, पेपर को निकाल के दिखाओ, उसके बाद ज्वाइन करते हो या नहीं करते वो आप पे मर्जी है, आपकी सोच है। तो उम्मीद करता हूं अच्छे से आप समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।